ओके, तो लास्ट डे हम लोग इस स्लाइड पे मूव ऑन कर रहे थे, ठीक है ना? और ये क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको दिया था और पूछा था कि इसका आंसर बताओ क्या होगा? उम्मीद है कि आपने निकाल लिया होगा, ठीक है ना? फिलहाल इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूँ 0 आएगा, ठीक है ना? अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो ये जानना चाहते हो कि 0 कैसे आएगा, मैं सॉल्व करके दिखाऊँ, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं कोई एक सेपरेट वीडियो इसके लिए अलग से बना दूँगा, आप देख लेना और समझ लेना, ठीक है ना? फिलहाल अब हम लोग चलेंगे नई स्लाइड पे ग्रुप नंबर 3 के रूल्स को सीखने के लिए और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन लगाने के लिए, ठीक है? तो फिलहाल हम लोग नई स्लाइड पर आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप नंबर 3 के नंबर्स के बारे में और उस पर बेस्ड कुछ नियम जो हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना? इस ग्रुप का नाम था केस ऑफ रिपीटिशन, ठीक है ना? रिपीटिशन और इसका हिंदी में मतलब होता है दोहराव का नियम, बेसिकली ये समझ लीजिए, है ना? और इसके अंदर जो नंबर आते हैं वो 2, 3, 7, 8 आते हैं। आज थोड़ा और केयरफुल होके आप बैठिएगा और ज़्यादा दिमाग लगाइएगा। मेरा रिक्वेस्ट है कि क्योंकि आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, किसी ऐसी जगह पे बैठ के ना पढ़िएगा जहाँ शोर-शराबा हो और पेन, पेंसिल, कॉपी कुछ लेकर के बैठिएगा, ताकि आप चीज़ों को नोट कर पाएँ और ध्यान से सुन पाएँ। क्यों? क्योंकि ये एक टिपिकल एरिया होता है। तीनों ग्रुप में सबसे ज़्यादा टेढ़ा ग्रुप यही है। पर अगर ढंग से समझोगे ना, तो मैं कोशिश करूँगा मैं इतना बढ़िया से आपको समझाऊँ कि आप अच्छे से कर ले जाओ, ठीक? तो इतनी बात मेरी फ़ॉलो करना, अगर ये करोगे तो आपका भला होगा और नहीं करोगे तो भी भला होगा जी, लेकिन ध्यान से, ठीक है ना? थोड़ा वक़्त लग सकता है। ओके, ग्रुप नंबर 3 केस ऑफ रिपीटिशन 2, 3, 7, 8। अब क्या करना है यहाँ पे? चलिए मैं बताता हूँ। 2 पे पावर 1 का आंसर क्या होगा बताना ज़रा? फिलहाल 2 होगा। 2 पे पावर 2 का कितना होगा? 4 होगा। 2 पे पावर 3 का कितना होगा? 2 2 जा 4 2 जा 8, हिंदी बोले 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 पे पावर 4 की बात करते हैं तो ये कितना आएगा? 16 आएगा लेकिन आखिरी का अंक 6। मैं केवल यूडी लिख रहा हूँ, ठीक है ना? आंसर नहीं लिख रहा हूँ। अगला और चेक करते हैं। यहाँ अंडरलाइन ऐसे कर दिया मैंने, अब अगला देखते हैं। 2 पे पावर 5 का बताना ज़रा क्या होगा? तो 16 दूनी कितना होता है? 32। ऐसे देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है ना? तो कितना आएगा? 32, 32 के आखिरी का अंक कितना है? 2, तो ये 2 आ गया। अच्छा 2 पे पावर 6 का कितना होगा? 2 पे पावर 6 का वैल्यू जो होता है 32 दूना 64, तो आखिरी का अंक 4 आएगा। 2 पे पावर 7 की वैल्यू कितनी होती है? 128 होता है, तो आखिरी का अंक 8 आया। 2 पे पावर 8 की वैल्यू कितनी होती है? 128 दूनी 256 होता है, मतलब आखिरी का अंक 6 आएगा और इस तरीके से आगे भी कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है ना? ये सब देख के कुछ अंदाजा लग रहा है आपको? अगर आप ध्यान से देखो तो ये चारों नंबर जो आए हैं 2486, 2486 ये कंटिन्यूअसली देखो तो रिपीट हो रहे हैं। आगे भी अगर निकालोगे ना तो फिर से वही आने वाला है 2486 2486। शायद इसीलिए तो इस ग्रुप का नाम केस ऑफ रिपीटिशन है मेरे भाई। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू ओवर हियर। एक करके मैंने आपको दिखा दिया, अब इनको भी वैसे ही आपको ट्रीट करना होगा और एग्जैक्टली आई एम टेलिंग यू दे विल आल्सो फॉलो द सेम रूल। पर मैं कुछ करके केवल दिखाऊंगा, थोड़ा थोड़ा इतना करके दिखा दूंगा, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा ताकि चीजें हो भी जाएं और समय भी थोड़ा कम लगे, ठीक है? तो फिलहाल यहाँ पे 3 पे पावर 1 की वैल्यू होगी 3 और 3 पे पावर 2 की वैल्यू जो होगी वो 9 होगा और 3 पे पावर 3 की वैल्यू कितना होगा? फिलहाल 27, लेकिन आखिरी का अंक लिखेंगे तो 7 आएगा। 3 पे पावर 4 की अगर वैल्यू करें तो लास्ट में 27 थे 81 का, तो 1 हम यहाँ लिखेंगे। और ये जो आपको यूडी मिला है 3971, यही आगे फिर से रिपीट होगा। यू कैन क्रॉस चेक, आप आराम से इसको चेक करिए, देखेंगे तो फिर से यही रिपीट हो रहा होगा, ठीक? ऐसे ही अगर हम करें 7 के लिए तो 7 पे पावर 1 7 आएगा, 7 पे पावर 2 की बात करें तो 49 का 9 आएगा, 7 पे पावर 3 की बात करें तो 9 त्रिक 9 सत्ते 63, आखिरी का 3 आएगा, ठीक है ना? ये मैंने कैसे किया? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। 7 पे पावर 4 की अगर बात करें तो लास्ट का अंक 1 आएगा, यू कैन क्रॉस चेक और देखोगे तो इस तरीके से आगे चीजें कंटिन्यू हो जाएंगी। मतलब यहाँ पे ये जो 4 नंबर है 7 9 3 1, यही बार बार रिपीट होंगे, ठीक है ना? ऐसे ही 8 के लिए चलेगा तो 8 पे पावर 1 का वैल्यू आएगा 8, 8 पे पावर 2 की वैल्यू आएगी 18 64 के 4, 8 पे वैल्यू 3 की वैल्यू आएगी 8 चौक 32 के आखिरी का अंक बनेगा 2। ये कैसे हुआ ये सोचो। वैसे 8 हटाए 64 अट्ठे 512 होता है और आखिरी का अंक 2 है। मैं थोड़ा जुगाड़ से ढूंढता हूँ यहाँ वाला नंबर निकालने के लिए, इसी में 8 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 8 चौक 32 मैंने वही बोला है कि यहाँ 2 आएगा।
8 पे पावर 4 निकालने के लिए या तो 8 8 64 8 512 8 कितना होता है ये पता करो, और या फिर 8 का इसी 2 में मल्टीप्लाई कर दो, मालूम चल जाएगा डायरेक्टली। आप दोनों चेक करना। फिलहाल 8 दूनी 16 के 6, तो ये आ गया। आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू होगा, यू कैन क्रॉस चेक। यही नंबर बार बार रिपीट होंगे, यानी 8426, ठीक है ना। एम आई राइट? कहीं कोई मिस्टेक होगा तो प्लीज टेल मी, फिलहाल है नहीं, ठीक। तो ये यहाँ पे हो गया। यही होता है ग्रुप नंबर 3 का केस, और इस तरीके से ये काम करते हैं। चलिए, आपने इनका बिहेवियर तो देख लिया कि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। इस पर बेस्ड ना हम लोग कुछ नियम बनाते हैं, कुछ एक टेबल बना लेते हैं। क्या टेबल बनेगा? जैसे मान लीजिए मैं एक ऐसे बॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ, आप भी अपनी कॉपी में ऐसे कर लीजिएगा और यहाँ पे बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस बॉक्स में मैं करूँगा क्या कि कुछ इस तरीके से होगा, 1 2 3 एंड 4 ये हो जाएगा, और यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 ये हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे हमें क्या करना है, बेसिकली मैं यहाँ लिखने वाला हूँ पावर, ये आगे इधर की तरफ होगा, और नंबर जो मैं लिख रहा हूँ वो इधर की तरफ होगा। पावर मतलब 1 2 3 4, और नंबर मतलब 2 3 7 8। मैं इन नंबर की बात कर रहा हूँ, टेबुलर फॉर्मेट में उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो 2 पावर 1, 2 एक निम 2, 2 पे पावर 2, 2 दूनाए 4, वो मैं यहाँ लिखूंगा। इस तरीके से मुझे इसको भरना है। बात समझ पाए ना मैं क्या करने वाला हूँ? लेकिन कोशिश ये करो कि ये मिनिमम टाइम में भरो और डायरेक्टली याद हो जाए। तो मैं जुगाड़ बताता हूँ। 2 पे पावर 1 2 आएगा। अब इसकी वैल्यू वैसे तो 2 पे पावर 2 मतलब 4 होगा, 2 दूनी 4 होगा, वो यहाँ लिखने के। लेकिन मैं जुगाड़ बताता हूँ। इसी नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ वाला आ जाएगा। देखो 2 दूनी 4। अगला निकालना ना, तो 2 चौके 8। अगला निकालना है 2 अठे 16 6। देखो 2 4 8 6, 2 4 8 6 वही आ रहा है ना। तो इस तरीके से सीखो, इस तरीके से करो। अब देखो 3 पे पावर 1 3 आ गया, ठीक है। अगला निकालना है तो 3 त्रिक 9 ना करो, बल्कि मतलब ये वाला काम मत करो, बल्कि ऐसे सोचो कि इसको निकालने के लिए इसी में 3 का मल्टीप्लाई करो। तो 3 3 जा 9, ठीक है ना। अब अगला है 3 पे पावर 3, तो या तो आप ऐसे करो कि 3 पे पावर 3 की वैल्यू 27 होती है और आखिरी में आएगा 7, वो यहाँ लिख दो। या फिर मैं जुगाड़ बता रहा हूँ, 3 नमा 27 सीधे इसमें मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आखिरी का 7 आ जाएगा। अगला निकालना है ना, तो इसी 3 का साथ में 3 7 21, तो एक ही आ जाएगा। आप देखो 3971, वही 3971, ठीक है। ऐसे 7 के लिए करते हैं, 7 का नाम 7, 7 7 49 के 9, 9 7 63 के 3, 3 7 21 के 1। देखो 7931, 7931, इस तरीके से ये चलेगा। ऐसे 8 का नाम 8, 8 अठाए 64 के 4, और 4 अठे 32 के 2। देखो यहाँ पे भी 2 है, और 8 दूनी 16 के 6। देखो यहाँ पे भी है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, अगले आंसर को निकालने के लिए प्रीवियस आंसर में उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो उसी नंबर से, मेरा मतलब ये बेस नंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, तो उसी से मल्टीप्लाई करके निकाल रहा है, और ये टेबल मेरा प्रिपेयर हो गया। तो इस तरीके से जब याद रहेगा ना, तो क्वेश्चन लगाने में आपको आसानी होगी। अब क्या करना है, ये तो भी नियम आप सीखे हैं सर, बहुत ध्यान से चलिएगा, क्योंकि मैंने कहा था ना ये थोड़ा सा टेढ़ा है। तो अब इनके क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए ना कुछ नियम आपको पढ़ना होगा। एग्जाम्पल में मैं उसको समझाऊंगा, तब ज्यादा अच्छा कर पाओगे। अभी तो इनके कॉन्सेप्ट आप सीखे हो, नियम तो भी बनाना बाकी है। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, यहाँ पे देखो ध्यान से, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने लिया कुछ इस तरीके से कि सपोज मैंने बोला कि 223 पे पावर जो है वो मैंने बोला 23, और मैंने कहा बताओ इसका यूडी क्या होगा, यू फाइंड आउट द यूनिट डिजिट ऑफ दिस वन। अब निकालना आपके लिए मुश्किल है, क्या करें, कोई नियम नहीं पता, क्योंकि यहाँ तो मैंने केवल कॉन्सेप्ट बताया है। मैं नियम सिखाता हूँ। सबसे पहले चेक करो कितने टर्म हैं, तो एक टर्म है। फिर दूसरा नियम चेक करो कि लास्ट वाला नंबर क्या है, तो 3 है। तो वो जो नंबर 3 है वो यहाँ नोट करो। अब तक किसी में नहीं करते थे हम लोग, यहाँ पे करना पड़ेगा। तो वो जो नंबर 3 है वो यहाँ नोट करो। रिपीटिंग अगेन, पहले चेक करो कितने टर्म हैं, 2 3 4 जितने भी हों वो देख लेना। यहाँ पे एक ही टर्म था तो मैंने एक ही के ऊपर फोकस किया। तो अब उस टर्म का आखिरी नंबर चेक किया तो 3 लिखा, तो 3 को नीचे नोट कर लिया। अब क्या करना है, इसका जो नंबर है ना उसके पावर को देखो, और उसी पावर में 4 से आपको डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। और 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा, वो यहाँ लिखना है। तो 4 से अगर भाग देंगे 23 में, तो 4 पंचे 20, कितना बचा, 3 बचा, तो वो 3 यहाँ हम लिखेंगे, ठीक है ना। अब बताओ 3 पे पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, 9। यही होगा इस पूरे का यूडी। बात समझ में आया ना। सवाल आप हमसे ये पूछ सकते हो, जो आपके मन में आया भी होगा, कि भाई मैंने 4 से क्यों डिवाइड किया। तो 4 से सर जी इसलिए डिवाइड किया क्योंकि हर एक नंबर यहाँ पे देखोगे, चाहे 2 हो, चाहे 3 7 8 हो, इन चारों में से कोई भी हो, सभी लोग 4 4 बार पे रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए मैंने 4 से डिवाइड किया।
एक गलती बहुत होती है कि बच्चे लोग, जैसे मैंने बोला ना 4 पंचे 20, तो यहाँ 5 लिख देते हैं। मैंने फिर से रिपीट करना है, यहाँ क्वेश्चन मत लिखिएगा, क्वेश्चन मतलब भागफल नहीं लिखना है, यहाँ रिमाइंडर लिखना है, जो बचता है शेषफल जो बचता है ये यहाँ वो लिखना है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूँ। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन ऐसे ले लिया कि सपोज 737 और इस पे पावर मैंने लगा दिया ना 9 मैंने लगा दिया। मैंने कहा अब इसका आंसर बताओ। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत दिमाग नहीं लगाना, बहुत आसानी से हो जाएगा। फिर से एक ही टर्म है, आखिरी का नंबर है, नीचे नोट कर लो और इसके ऊपर हम कुछ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये जो पावर है इसमें 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी बचेगा उसे यहाँ लिख देंगे। तो 4 से 9 में डिवाइड करो, कितना आएगा? 4 दूनी 8, कितना बचा? 1 बचा, वही यहाँ लिख दो। अब बताओ 7 पे पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है? 7। यही इसका आंसर हो गया। बात समझ में आया ना? अब ऐसे कितना भी टिपिकल में नंबर दे दूं, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करिएगा जैसे मैंने बताया। चलो एक और कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा लेता हूं, मतलब 2-3 का कॉम्बिनेशन लेंगे और अब आप अपना दिमाग लगाओ और बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में बनाऊं, जैसे ऐसे लिख देते हैं 2 3 2 पे पावर, जैसे बना दिया मैंने 23 इंटू 7 8 पे पावर जो होगा वो मैंने बना दिया 17, ठीक है ना। इनटू एक और ले लेते हैं 266 पे पावर जो बना दिया हमने वो बना दिया 13, ठीक है ना। अब इतना हमने बना दिया। अब क्या करना है? अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें भी मान लो आपको निकालना है फाइंड आउट द यूडी। तो अब क्या करना है? सिर्फ ध्यान से आप क्वेश्चन को देखिए, आराम से हो जाएगा। लेट मी लिटिल बिट स्लाइड द स्क्रीन, थोड़ा सा मैं इसको स्लाइड करूँ ताकि आपकी विजिबिलिटी प्रॉपर रहे। उम्मीद है दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, इसमें 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, ये पहला काम हो गया। अब सबके पहले पहले डिजिट को मैंने हाईलाइट कर दिया, पहले पहले अंक को हाईलाइट कर दिया। अब देखो इसका पहला अंक जो है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? ग्रुप नंबर 3। इतना तो पहचानना ही पड़ेगा आपको। अब ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग कर रहा है तो ग्रुप नंबर 3 का नियम होता है कि जो अंक है उसको नोट करना पड़ेगा, तो नोट कर लो। और पावर में हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 से डिवाइड करो, तो 4 पंचे 20, कितना बचा? 3 बचा, वो यहाँ लगा दो। अब बताओ 2 पे पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है? तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 होता है। ये इसका आंसर हो गया, मतलब इस पूरे का आंसर ये हो गया। मल्टीप्लाई लगा है, लगा दो। अब इसकी बारी। ये कितना लिखा है? 8। 8 कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? आई होप आप समझ गए होंगे, 8 भी ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो ग्रुप नंबर 3 से, तो इसको भी नोट करना पड़ेगा। हम वन और ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के नंबर्स को हम लोग नहीं नोट करते थे, इसमें हमारी मजबूरी है तो हमने नोट कर लिया। अब क्या करेंगे? अब इसके एक्चुअल पावर में 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड करोगे 4 चौके 16, बचा कितना? 1, वो यहाँ लगाओ। अब बताओ 8 पे पावर 1 की वैल्यू कितनी आती है? 8 ही आता है, तो लिख दिया मैंने। मस्त काम हो गया। मल्टीप्लाई का साइन, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये देखो ये कौन सा नंबर है? 6। अब ये 6 नंबर है, तो बताओ ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? ये तो यार ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है। और ग्रुप नंबर 1 का मैंने नियम सिखाया था कि जो पावर था वही है वही रहेगा, मतलब इसमें इससे कोई लेना देना नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इसका आंसर 6 है ऑलरेडी, और आगे भी 6 ही होगा। तो जब 6 होगा तो यहाँ पे हम 6 लिख देते हैं दोबारा, ठीक। अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर दें, हमारा आंसर बन जाएगा। तो बताओ 8 है 64, और 64 का इकाई का अंक बनेगा 4, और 4 छक 24, तो आखिरी में आंसर क्या आएगा? 4 ही आएगा। दिस इज ऑल अबाउट द डेटा। ये थोड़ी विजिबिलिटी में प्रॉब्लम थी, आई होप अब आपको दिख गया होगा, ठीक है ना। तो मैं बता भी दे रहा हूँ। तो ये रहा आज का फिलहाल क्लास। उम्मीद है कि नंबर सिस्टम का एक कंप्लीट टॉपिक, जैसे यूनिट डिजिट बोलते हैं, उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा और मज़ा भी आया होगा। अगर अच्छा लगा तो मुझे प्लीज़ बताइए, ठीक है ना। मैं आगे भी इस पर बेस्ड कुछ और लाइक वीडियोस बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा। कुछ और टॉपिक हैं जैसे रिमाइंडर थ्योरी या नंबर ट्रेलिंग टू जीरो। रिमाइंडर थ्योरी मतलब शेषफल का सिद्धांत, और नंबर ट्रेलिंग टू जीरो का मतलब अनुगामी शून्यों की संख्या। तो इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर डिमांड। फिलहाल देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।